और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनकी कैबिनेट में कौन-कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ट्रंप प्रशासन में कई भारतवंशियों को भी जगह मिल सकती है, लेकिन 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ट्रंप ने आखिर कौन से बड़े चेहरे को अपनी टीम में शामिल न करने का मैसेज क्लियर कर हैरान किया है, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald J. Trump. सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। इसी के साथ ही पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल है। ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में अभी वक्त है, लेकिन चुनाव में शानदार जीत का जश्न अमेरिका में हर तरफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके प्रशासन में शामिल होने वाले लोगों पर दुनिया भर की नजर है। इस बीच निकी हेली और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को बड़ा झटका लगा। ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अपने प्रशासन में पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली को शामिल नहीं करेंगे। मतलब ये कि ट्रंप की नई टीम से निकी हेली और पोम्पियो को बाहर कर दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा कि वो निकी हेली और माइक पोम्पियो को प्रशासन में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं भेज रहे हैं। मुझे पिछली बार उनके साथ काम करके अच्छा लगा। मैं देश सेवा के लिए उनकी सराहना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दरअसल माइक पोम्पियो 2017 से 2021 तक ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। वहीं निकी हेली यूएन में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं। हेली ने इस बार रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवारी पेश की थी। ट्रंप के खिलाफ रही निकी हेली ने भी चुनाव से पहले उनका समर्थन किया था। निकी हेली ने इस साल रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी के लिए ट्रंप के खिलाफ दावेदारी पेश की थी। हालांकि प्राइमरी चुनाव में हार के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। निकी ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के समर्थन से जुड़ा आर्टिकल भी लिखा था। उनका ये आर्टिकल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल में निकी ने लिखा था, वो पूरी तरह से ट्रंप का समर्थन नहीं करती हैं, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वो ट्रंप से सहमत होती हैं, जबकि कमला हैरिस से मेरी हर बार असहमति होती है। वहीं पोम्पियो ने भी चुनाव से पहले ट्रंप के समर्थन में एक ओपन लेटर लिखा था, जिस पर 400 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप प्रशासन में पोम्पियो खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले ट्रंप और उनकी टीम अपने नए मंत्रिमंडल के लिए अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप ने जीत के बाद व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर सुसी विल्स को नियुक्त कर दिया है। सुसी विल्स राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की कैंपेन मैनेजर थी। जीत के बाद ट्रंप ने कहा था कि उनकी जीत में सुसी ने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई है। ट्रंप कैबिनेट में शामिल होने वाले प्रमुख दावेदारों की बात करें तो सबसे पहला नाम स्कॉट बेसेंट का है। स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख आर्थिक सलाहकारों में से एक स्कॉट को अमेरिका में संभावित वित्त मंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जॉन पॉल्सन, रैली कुडलो और रॉबर्ट लाइटहाइजर हार्वर्ड लुटनिक भी दावेदारी की लिस्ट में हैं। वहीं रक्षा मंत्री के तौर पर माइक वॉल्ट्ज का नाम आगे है, जो चीन मामलों के जानकार माने जाते हैं। इसके अलावा टॉम कॉटन भी दावेदार हैं। विदेश मामलों के जानकार रॉबर्ट ओब्रायन को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है, जो टिकटॉक पर बैन लगाने के पक्ष में हैं। बिल हैगर्टी और मार्को रूबियो भी दावेदारों की लिस्ट में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की लिस्ट में रिचर्ड ग्रीनेल का नाम शामिल है। जब ट्रंप सितंबर में ज़ेलेंस्की से मिले थे तो उनके साथ ग्रीनेल मौजूद थे। ट्रंप प्रशासन में कई भारतवंशियों को भी जगह मिल सकती है। इसमें सबसे आगे 3 नाम चल रहे हैं। इनमें कश्यप काश पटेल, विवेक रामास्वामी और बॉबी जिंदल का नाम आगे है। इन्हें अहम पद दिया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटेल को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA चीफ की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस पद के लिए 3 ही शीर्ष दावेदार बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पहले काश पटेल को इसके लिए बता चुके हैं। 2016 में पटेल को खुफिया मामले से जुड़ी एक स्थायी समिति में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस विभाग के चीफ डेविड नून्स थे, जो ट्रंप के कट्टर सहयोगी थे। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह की योजना बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का 20 जनवरी को होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह की योजना बनाने और दूसरे कार्यक्रमों के लिए समिति के गठन की घोषणा की थी। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं।